हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो दोस्तों आज से हम नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं लॉक टेबल का। और इसमें दोस्तों हम पूरा बेसिक टू एडवांस हम पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं हम सीखने वाले हैं ए टू जेड यार, बेसिक टू एडवांस। तो मैंने एक दोस्तों पोल क्रिएट किया था एंड नियर अबाउट 5000 बच्चों ने, मतलब 5 के स्टूडेंट ने इसको वोटिंग किया था। एंड इसमें से 85% का मतलब 85% बच्चों का कहना था कि सर नई सीरीज स्टार्ट कीजिए लॉक टेबल के ऊपर, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आ रही है, लॉक टेबल हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ नई सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, तो आपकी इच्छा मैं पूरी करने जा रहा हूँ। और जितने भी बच्चों जो बच्चे 2021 एंड 2022 को एग्ज़ाम दे रहे हैं इन द ईयर, देखो इन द ईयर 2021 एंड 2022 जो अभी 11वीं पास हो चुके हैं, तो उनके लिए दोस्तों हमने नया बैच स्टार्ट किया है हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड दोस्तों आपके लिए हमने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल खोल के रखा है, टेलीग्राम ग्रुप खोल के रखा है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। हम उसके ऊपर दोस्तों नए अपडेट देते रहते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी कुछ ट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम डालते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ये करना है, ज्वाइन करना है एंड हमारी परिवर्तन द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों मेरा नाम है एसपी सर, आई एम अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। तो बहुत सालों से आपको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लॉक टेबल का सीरीज। तो आपने लॉक टेबल तो देखा ही होगा, एक देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉक टेबल, हाँ सर कॉर्नर में दिख रहा है सर, यही लॉक टेबल मेरे पास है। और कोई बच्चे सोचते होंगे सर मेरे पास तो दूसरा है, तो डोंट वरी यार, जस्ट कवर अलग है लेकिन लॉक टेबल एक ही है, ठीक है। तो लॉक टेबल क्या है, बेसिकली पूरी की पूरी हम चीज़ें इस लेक्चर में जानने वाले हैं। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक दोस्तों मतलब लॉक टेबल यूज़ कैसे करें, लॉक टेबल को क्यों यूज़ करना है, लॉक टेबल का यूज़ कहाँ पर है, लॉक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड इसके साथ हाउ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ टू सी द लॉग, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें इस लेक्चर को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो एक विनती है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा, ये रेड वाला लेता हूँ। तो लॉक टेबल दोस्तों ये आपने बुक देखा होगा लॉक टेबल का। तो लॉक टेबल जो बेसिकली है, चलो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको मैं रब करता हूँ और फिर से एक बार मैं लॉक टेबल और यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ। तो आप भी लॉक टेबल का टाइटल लिख लीजिए। तो लॉक टेबल जो है, चलो लॉक टेबल, ओके। तो लॉक टेबल का यूज़ क्या है यार, लॉक टेबल में आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे मतलब टेबल्स है। जो फर्स्ट टेबल है ना, कौन सा है फर्स्ट टेबल, अच्छा यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट है लॉगरिथम, मतलब लॉक टेबल, या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है यार एंटी लॉग है, ये भी एक टेबल है। देन उसके बाद एंटी लॉग के बाद क्या है, यस नेचुरल साइन है। देन नेचुरल कोसाइन है। देन नेचुरल, यस ये नेचुरल, अभी मैं थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ, नेचुरल कोसाइन है। देन नेचुरल टेंजेंट है, यस टेंजेंट है। देन लॉगरिथमिक साइन है, लॉगरिथमिक कोसाइन है, लॉगरिथमिक टेंजेंट है। देन उसके बाद दोस्तों स्क्वायर रूट है, यस स्क्वायर रूट है। देन स्क्वायर है एंड देन रेसिप्रोकल है। तो आपका जो लॉग का जो बुक है ना दोस्तों, तो इतने सारे टेबल उन्होंने मतलब देखे रखे हैं। तो बेसिकली हम लॉग एंड एंटी लॉग का यूज़ करते हैं, इस नेचुरल साइन का भी यूज़ करते हैं, नेचुरल कोसाइन का यूज़ करते हैं, टेंजेंट का भी यूज़ करते हैं, हम स्क्वायर रूट का भी यूज़ करते हैं, हम स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं एंड रेसिप्रोकल का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों लॉग टेबल के सीरीज़ में ये पूरी की पूरी हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन पूरे के पूरे लेक्चर देखना है। डेली जो हमारे फिजिक्स के जो लेक्चर्स है दोस्तों, ये डेली 11 बजे, सुबह 11 बजे, सॉरी 11 बजे नहीं, इसका टाइमिंग हमें अभी चेंज किया है, तो आज 10 बजे है ना, तो 10 बजे डेली हमारे चैनल पर दोस्तों फिजिक्स का लेक्चर आते रहेगा। 9 बजे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यस 9 बजे 9 AM को दोस्तों मैथ का लेक्चर आएगा हमारे चैनल पर।
ठीक है, और 10 बजे फिजिक्स का लेक्चर आएगा। और ये डेली का दोस्तों टाइम टेबल है, आपको कहाँ पर जाना नहीं है, जस्ट परिवर्तन लर्निंग सेंटर पर आना है, मैथ का लेक्चर देखना है एंड देन उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर देखना है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो ये आपको दोस्तों लिख कर लेना है कि लॉग टेबल में क्या क्या है, लॉगरिथम है, एंटी लॉग है, नेचुरल साइन है, नेचुरल कोसाइन है, टेंजेंट है, हर एक का हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि ये क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसको मैं दोस्तों क्या करता हूँ, यस स्लाइड करूँ इसको। चलिए ओके, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा ये हो चुका है। यस यस, कभी कभी होता है गड़बड़ में, ये पीसी मतलब कभी कभी हैंग मार सकता है, तो यहाँ पर ये हैंग मारा है। ओके चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नया पेज लिया है और यहाँ पर आज हम दोस्तों देखने वाले हैं कि लॉग टेबल में ना चलो पेन लेता हूँ ये वाला। तो लॉग टेबल में दोस्तों बेसिकली लॉग का यूज़ क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉग टेबल, एप्लीकेशन ऑफ लॉग टेबल। ठीक है, आपका जो लॉग टेबल का जो पूरा का पूरा बुक है दोस्तों, इसका एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दोस्तों हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर हमें डिवाइडेशन करना है तो हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। यस, ये इसको ए करता हूँ, इसको बी, डिवाइडेशन हम लॉग टेबल से करते हैं। देन उसके बाद दोस्तों अगर हमें नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, इसके अगर वैल्यू देखनी है तो हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, हमें साइन 30 डिग्री 50 मिनट देखना है या फिर साइन 30.06 डिग्री देखना है, तो दोस्तों हम लॉग टेबल के टेबल में हम नेचुरल साइन में इसका वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यार हमें मल्टीप्लिकेशन तो आता है। आप बोलेंगे कि सर हमें मल्टीप्लिकेशन आता है तो लॉग टेबल की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं ना, ये लॉग टेबल से हम इजीली कर सकते हैं। आपको पता है, मैंने यहाँ पर अगर आपको दिया 25 इंटू 25, आप बोलेंगे कि सर 625, लेकिन दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर दिया 25.967 इंटू 24.807, तो क्या इसका आंसर दोस्तों आप कर पाएंगे? यस कर पाएंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन, इसके आंसर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो बाय यूजिंग हम लॉग टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ये डिविडेशन देखेंगे, मतलब डिवाइडेशन देखेंगे, साइन देखेंगे, कोसाइन, नेचुरल, टेंजेंट देखेंगे, पूरी की पूरी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेकिन भैया ये लॉग टेबल ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है। देखो यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको समझाता हूँ। चलो पेन का जो साइज है ना थोड़ा मैं छोटा लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को मतलब ये हो जाए। ओके देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। हमें पता है 25 इंटू 25, ये रिपीट कर रहा हूँ, यस 625 आता है, लेकिन 25.9607 इंटू 30.9851, इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें बहुत समय लगता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम बाय यूजिंग द लॉग टेबल इजीली कर सकते हैं। देन अगर दोस्तों इसका हमें डिवाइडेशन करना है, इसका हमें अगर डिवाइडेशन करना है, ये सेम नंबर का कीजिए डिवाइडेशन, 25/25 तो हम कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली ये 1 आ जाएगा, लेकिन अगर हमें 25.9607 डिवाइडेड बाय 30.9851, इसका अगर डिवाइडेशन करना है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका डिवाइडेशन हम बहुत इजीली और लेस दैन 1 मिनट में दोस्तों हम लॉग टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आगे के लेक्चर में, एंड डिवाइडेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लॉग के जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे आगे के लेक्चर में यूज होने वाले हैं और इसी लेक्चर में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें थी लॉग टेबल के बारे में, मतलब लॉग टेबल का यूज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम कुछ फार्मूले लिखते हैं, लॉकडाउन नहीं, लॉग टेबल के बारे में हम कुछ फार्मूले लिखते हैं। तो सबसे दोस्तों पहला फार्मूला आता है, यहाँ पर देखो मैं ये लिखता हूँ फॉर्मूली। ओके, तो फॉर्मूले में फर्स्ट फार्मूला आता है दोस्तों
log a इंटू बी। ये ए बी क्या है यार, ए बी एनी नंबर है। अगर log ए बी होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, log a प्लस log b, मतलब क्या है, a को log अप्लाई किया, b को log अप्लाई किया, और दोनों का क्या किया हमने, एडिशन किया। ये a b मतलब क्या है यार, a b मतलब एनी डिजिट है। a की वैल्यू अगर हमने 2 मानी है, b की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं 5 मानी है, तो ये दोनों का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले log 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है एंड प्लस देन log 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है एंड दोनों का हमें एडिशन करना पड़ता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, log का प्रॉपर्टी है, log का फॉर्मूला है। देन log का सेकंड फॉर्मूला दोस्तों, अगर log a अपॉन b अगर ऐसे होता, मतलब दो नंबर का अगर डिवाइडेशन होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, log का सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो log a माइनस क्या आता है, यहाँ पर log b आता है। जो जिन बच्चों का मैथ है तो मैथमेटिक्स में दोस्तों हमने ये फॉर्मूले देखे हैं। एंड थर्ड नंबर का दोस्तों आपको एक फॉर्मूला लिखना है, अगर log a रेज टू अगर b है तो इस b को हम जुफ्कुन मतलब सामने ले सकते हैं, तो b इंटू ये क्या आएगा, log a आएगा। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करने वाले दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडेशन करने वाले हैं। एंड इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके दोस्तों हम स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूले है। तो अभी यहाँ पर नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो log का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एंड नंबर का अगर डिवाइडेशन है ना यार, डिवाइडेशन a अपॉन b है, मतलब नंबर का डिवाइडेशन है, तो log का हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। एंड a रेज टू b है एंड उसी को हम अगर log ले रहे हैं तो ये b क्या हो जाता है दोस्तों, जुक्कुन आगे आ जाता है, तो b इंटू ये log a हो जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले दोस्तों वेरी IMP फॉर्मूले है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझते आ जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर, एंड ये पूरा का पूरा लेक्चर का सीरीज देखने के बाद पूरा ओवरऑल आपको दोस्तों लॉग टेबल पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं दोस्तों एक बार रिवाइज कर देता हूँ। चलो, हमने पहले क्या देखा है, मतलब लॉग टेबल का एप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, नेचुरल साइन वगैरह, ये देखने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करने के लिए लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला है log x का, मतलब हमें किसी भी नंबर का अगर log फाइंड आउट करना है तो ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, कैरेस्टेटिक्स प्लस मैंटिसा। कैरेस्टेटिक्स को दोस्तों मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखना है कैरेस्टेटिक्स का, एंड प्लस मैंटिसा, मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें क्या करना है, लॉग देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैरेस्टेटिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड उस कैरेस्टेटिक्स में दोस्तों हमें मैंटिसा को ऐड करना पड़ता है। अभी आप सोचते होंगे कि सर अभी तक लॉग टेबल खोलना है क्या, नहीं, अभी आपको लॉग टेबल खोलना नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, ये देखना है ये पूरी चीज़ें क्या होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था फॉर्मूला, देखो log a b फॉर्मूला बताया था। क्या है फॉर्मूला, log a, यस, log a प्लस क्या है, log b है। मतलब अगर हमें दोस्तों 5 गुनीले अगर 2 करना है, मतलब यहाँ पर इजी वाले ले रहा हूँ नंबर, बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, log 5 प्लस हमें log 2 करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें log 5 का वैल्यू देखना पड़ेगा एंड log 2 का वैल्यू देखना पड़ेगा, देन उसके बाद एडिशन करना पड़ेगा। तो यही दोस्तों ये फॉर्मूला, ये log x मतलब क्या है, log जिस नंबर का हमें वैल्यू देखना है, जिस डिजिट का हमें वैल्यू देखना है, विच इज इक्वल्स टू कैरेस्टेटिक्स प्लस हमें मैंटिसा ये करना है। अभी कैरेस्टेटिक्स क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आ गई बात समझ में, हाँ यस, ये हो रहा है सर मल्टीप्लीकेशन, मतलब log सेपरेट लो, दोनों का एडिशन करो। लेकिन log कैसे देखे, ये हमें दोस्तों इस फॉर्मूले से देखना है। यस, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले से हमें log सेपरेटली, log 2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, log 5 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये अभी हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक PDF मैं ओपन करता हूँ कि मतलब आपके इसमें मतलब लॉग टेबल में जो लॉगरिथम एंड ये टेंजेंट है या फिर लॉग है, एंटी लॉग है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा दोस्तों आपको दिखने को मिलेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अगर आप पहला पेज ओपन करेंगे तो लॉगरिथम ये आएगा, यहाँ पर दोस्तों 10 से स्टार्ट होगा, ये नीचे आएगा। देन यहाँ पर मीन डिफरेंस है राइट हैंड साइड को, यहाँ पर 0 2 ये 9 है। ये पूरी के पूरी टेबल है। आप तो बोलेंगे कि यार बाबा रे बाबा, ये पूरे के पूरे इतने नंबर्स याद करने हैं? नहीं नहीं, इतने नंबर्स याद करने नहीं है। आपको लॉक टेबल बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है और इस लॉक टेबल का यूज करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये टेबल आपको दिया जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, कुछ बच्चे है ना बहुत मतलब ये होते हैं, डरते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर आ गया था, तो अभी हम क्या कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है, यस, हमारा जो मेन फार्मूला है लॉग का, क्या है रे बाबा फार्मूला? हमारा मेन फार्मूला लॉग का अभी अभी मैंने लिख के दिया था। लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं। हाँ, अभी आ गई बात समझ में? यस, तो आपको टाइटल लिखना है हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ओके, हाउ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको 2 नंबर के फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अगर केस यहाँ पर अगर जो नंबर है अगर ग्रेटर दैन 1 होता है एंड अगर नंबर लेस दैन 1 होता है, तो उसका 2 रूल है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के। आप बोलेंगे कि सर ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 1 इसका मतलब क्या होता है? अरे यार दोस्तों, कौन सा भी नंबर ले लो, चाहे 5 ले लो, 7 ले लो, या फिर 0.3 ले लो, 0.04 ले लो, एक तो ये ग्रेटर दैन 1 होता है, नहीं तो लेस दैन होता है, लेस दैन 1 होता है। देखिए यहाँ पर 5 7 ये क्या है? ग्रेटर दैन 1 है, और 0.3 0.04 ये क्या है दोस्तों? लेस दैन 1 है। तो हमें जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना मतलब करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, ग्रेटर दैन 1 डिजिट है या फिर लेस दैन 1 डिजिट है, सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर दैन 1 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करें? देखो, इसका दोस्तों फार्मूला है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ग्रेटर दैन 1 डिजिट कौन सा आता है? 2 आता है। तो 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करें दोस्तों? 2 कितना डिजिट नंबर है? यस, 1 डिजिट नंबर है। अरे यार, मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना 1 अंकी संख्या आहे। यस, तर 1 अंकी संख्या असेल तर काय करायचं? 1 मायनस करायचं, म्हणजे काय येईल? या ठिकाणी काय कैरेक्टरिस्टिक्स याचं 0 येईल। तर 2 चं कैरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी मी लिहित आहे राजांनो, 2 चं कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है? 0 आता है। क्यों 0 आता है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला ये है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1। तो नंबर ऑफ डिजिट को हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल एन माइनस 1 क्या कैपिटल एन माइनस 1 क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स का दोस्तों क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों अभी हम सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। अरे क्या किया यार मैंने? नंबर ऑफ डिजिट कितनी अंकी संख्या है? ये 1 अंकी संख्या है। यस, यहाँ पर इसका पॉइंट होता है, यहाँ पर 0 0 हम लगा सकते हैं। तो ये 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से कम आएगा, 0 आएगा। चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। अभी हमें 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों 3 कितने डिजिट नंबर है? अरे यार, 3 तो 1 डिजिट नंबर है ना। देखो 3.00, ऐसे हम 0 कितने भी लिख सकते हैं। तो 3.00 मतलब कितनी अंकी संख्या है? अरे यार, कितनी अंकी संख्या है? 1 अंकी संख्या आहे। तर 1 मायनस करा, तर 1 मायनस 1 काय येईल? याचे कैरेक्टरिस्टिक्स 0 येईल। आलं लक्षामध्ये? तसंच आपण आता पुढच्या नंबरचं बघूया। असे आपण खूप सारे एग्जाम्पल घेणार आहोत, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं और पूरी की पूरी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। देखो अगला नंबर हम यहाँ पर लेते हैं। अगला नंबर हम दोस्तों 10 लेते हैं। तो 10 का दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है? 10 कितना डिजिट नंबर है? यस, 10 जो है 2 डिजिट नंबर है। देखो 1 और ये 2 डिजिट नंबर है। तो इसके से मतलब उसमें से 1 माइनस कीजिए तो कितना आएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों 1 आएगा। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 करना है, मतलब कितनी डिजिट की संख्या है और 1 माइनस कर दो तो आपको ये क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं, चलिए 12 लेते हैं। तो 12 कितना डिजिट नंबर है दोस्तों? यस, 12 कितना है? 2 डिजिट नंबर है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 1 कम आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 माइनस 1 मतलब कितना आता है? 1 आता है। देन आगे का एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्तों। यस, फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 50 लेते हैं। तो 50 कितनी डिजिट नंबर है? यस, 2 डिजिट है यार। ये देखो 1 और 2 डिजिट है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? 1 से कम आएगा, तो 1 आएगा। देन हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों 100 लेते हैं। तो 100 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? अभी देखिए 100 कितना डिजिट नंबर है? 1 2 3
3 डिजिट नंबर है। यस, तो 3 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 1 से कम होता है मतलब 2 होता है। यस, आ गई बात समझ में? ओके, बहुत इजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 7वें नंबर का ले रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है। यस, तो 7वें नंबर का ले रहा हूँ मैं। कौन सा लूँ नंबर, चलो कौन सा भी ले, तो यहाँ पर दोस्तों 100 पॉइंट मैं अभी क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। तो 100.1 में दोस्तों हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए 100.1 कितना डिजिट नंबर है। आप सोचते होंगे कि यार ये 4 डिजिट नंबर है। नहीं दोस्तों, पॉइंट देखो कहाँ है, 100 है, तो 100 मतलब कितना आता है, 3 डिजिट आता है। तो 3 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होता है, डायरेक्टली 2 लिखना है, 1 से कम लिखना है। यस, आई बात समझ में? देखिए 8वें नंबर का हम लेते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे होता 100.11 होता तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता। यस, अभी कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर ये 5 डिजिट नंबर है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से कम मतलब 4 आता है, लेकिन ऐसे नहीं दोस्तों। देखो 100 पॉइंट है, 100.11 है, मतलब कितना डिजिट नंबर है, यस 3 डिजिट नंबर है। देखो मेन डिजिट कितने हैं यहाँ पर, मेन डिजिट तो 3 है, तो यहाँ पर मेन डिजिट 3 होने के कारण यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, 1 से कम आता है, तो ये आएगा 2 आएगा। चलिए यहाँ पर 9th नंबर का लेते हैं। ऐसे हमें बहुत सारे एग्जांपल लेना है। देखो अभी हम क्या लेते हैं, 12.12 लेते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, आप ही बताइए। 12.12 मतलब कितना डिजिट नंबर है, 4 डिजिट है क्या, नहीं, 12 के बाद पॉइंट है मतलब 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 1 से कम मतलब 1 आता है। ओके, चलिए अगला नंबर लेते हैं। तो 121.2 लेते हैं। तो ये कितना डिजिट नंबर है यार, ये कितना डिजिट नंबर है, यस 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 121 के बाद क्या है, पॉइंट है, मतलब 3 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1 से कम आएगा मतलब 2 आएगा। चलिए और भी कुछ ले। ओके, चलिए 11वें नंबर का एग्जांपल लेते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, जस्ट 1 माइनस कीजिए। देखो अभी हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम 999.02 लेते हैं। देखिए ये कितना डिजिट नंबर है, 999, और ये पॉइंट है, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड के डिजिट छोड़ दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड के हमारे मेन होते हैं, यस होते हैं ना मेन। ओके, तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 1 से कम आएगा, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दोस्तों लेना है, यस 12 नंबर का लेना है। तो क्या आएगा, हमने लिया, चलो 199.02.7 आ गया। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है यार, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 1 से कम आता है, 4 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का, बोर हो रहा है, अरे यार इजी है। देखो अभी हम क्या लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं। कैसे लेते हैं, यस 23.9051। तो ये दोस्तों कितना डिजिट नंबर है, आप बोलेंगे कि सर ये तो ना, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। तो ये रॉन्ग है दोस्तों, 6 डिजिट नंबर नहीं है। देखो ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को कितने डिजिट है, 2 ही है, तो ये 2 डिजिट नंबर है। यस 23 पॉइंट है ना, तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से दोस्तों हमने, अगर नंबर ग्रेटर दैन 1 है, अगर नंबर ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करने, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। क्या करना का है, नंबर ऑफ डिजिट -1, जितनी डिजिट की संख्या हो, जितने डिजिट का नंबर हो, उससे हमें क्या करना है, जस्ट -1 करना है। ठीक है, आ गई बात ध्यान में। ओके, चलिए अभी हमें आगे बढ़ना है। अगर नंबर दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स का, अगर नंबर लेस देन 1 होता है, मतलब x अगर लेस देन 1 होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करें। चलो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहला अगर लेस देन 1 है तो 0.1 का लेते हैं। तो 0.1 का कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों कितना आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूला वगैरह कुछ याद नहीं करना है। मैंने जो ट्रिक बताया है ये आपको ध्यान रखना है। क्या ट्रिक बताया मैंने, अभी नहीं बताया, अच्छा अभी बताता हूँ। देखो ये दोस्तों, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, देखो ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली कितने जीरो प्रेजेंट है वो आपको लिखना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में कोई नहीं, मतलब 1 ही डिजिट, मतलब 1 जीरो प्रेजेंट है। तो 1 जीरो प्रेजेंट है तो 1 लिखने का, और उसके ऊपर क्या लिखने का, बार लिखने का। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, 1 बार हो गया। देन अगला एग्जांपल लेते हैं हम दोस्तों, 0.01 लेते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 0.01 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, यस बताइए कितना आता है। मैंने क्या बोला, पॉइंट के, ये देखिए ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को और ये पॉइंट के राइट हैंड साइड को इमीडिएटली, इमीडिएटली कितने जीरो प्रेजेंट है,
लेफ्ट को 1 है, राइट को 1 है, मतलब टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट बार लिखना है, ठीक है। देन अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम थर्ड नंबर का एग्जांपल लेते हैं। क्या आएगा, 0.012 ये 5 आएगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा। मैंने आपको क्या रूल बताया, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इमीडिएटली कितने जीरो प्रेजेंट है, 2 ही है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके ऊपर ये क्या रहेगा, बार रहेगा। ये बार मतलब दोस्तों माइनस रहता है, इसको 2 बार लिख सकता हूँ मैं, या फिर -2 भी लिख सकता हूँ, ये सेम होता है, ठीक है। इसको मैं बार 1 लिखूँ या फिर -1 लिखूँ, इसको मैं बार 2 लिखूँ या फिर -2 लिखूँ, सेम होता है। चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, कौन सा वाला पेन मतलब ले लूँ पेन, ओके। चलिए यहाँ पर दोस्तों 0.012 अगर ये 0 है तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा। अभी कुछ जो होशियार बच्चे हैं ये सोचते होंगे, होशियार मतलब, हाँ होशियार मतलब पता है ना आपको कैसे, हाँ ज़्यादा होशियार नहीं, ऐसे चालाक मतलब थोड़ा ये, हाँ। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे कि सर 3 बार आएगा, क्योंकि ये 0 है, ये 0, ये 0, कितने 0 प्रेजेंट है, 3 बार। नहीं दोस्तों, 3 बार नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इमीडिएटली कितने 0 प्रेजेंट है, कितने हैं यार, इसको नहीं पकड़ना है, ये 2 कितने हैं, 2 है, तो ये आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार आएगा। देन अगला नंबर लेते हैं 0.01050। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा फ्रेंड्स, देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को 0 के, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को कितने 0 प्रेजेंट है, यस, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इस 0 को ध्यान नहीं देना है, जस्ट इमीडिएटली कितने 0 प्रेजेंट है, 2 ही है। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपको होमवर्क को दूं मैं, चलिए तो आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करना है। देखो कुछ मैं नंबर जो है ये ग्रेटर देन 1 वाले देता हूं, और कुछ नंबर में दोस्तों लेस देन 1 वाले देता हूं, और दिस इज फॉर द होमवर्क, दिस इज फॉर द होमवर्क। तो ये आपको दोस्तों सॉल्व करना है, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों इसका आंसर बताना है। ये 3 एग्जाम्पल देता हूँ, और ये 3 दोस्तों आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं लेता हूँ 100, देन यहाँ पर लेता हूँ 100.05 लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 200.10 लेता हूँ। आपको क्या करना है, ग्रेटर देन अगर 1 है तो क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट -1, कितना डिजिट है, यस कितना डिजिट है, -1 करना है। एंड अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पर देखिए 0.020, देन 0.1050, देन 0.000150। तो इसका मैंने कैसे बताया, यस इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को इमीडिएटली कितने 0 प्रेजेंट है, ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। एंड एज इट इज इसका क्या आपको क्या करना है, यस नंबर लिखकर बार लिखना है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो ये दोस्तों आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सर हमें नहीं जम रहा है, या फिर अगर आपको आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने दोस्तों आपको एक फार्मूला बताया था, यस log x इक्वल्स टू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अगर हमें किसी भी नंबर का अगर लॉग फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करो भाई। तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया, उसका टेक्निक भी देखा हमने कि कैसे फाइंड आउट करना है। अभी हम दोस्तों मैंटिसा की ओर बढ़ते हैं कि मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मैंटिसा क्या होता है दोस्तों, ये आपको अभी आपको क्या करना है, आपका जो बुक है ना, ये आपको दोस्तों बुक खोलना है, एंड बुक खोलने के बाद आपको क्या करना है, यस इस लॉग टेबल में आपको देखना है दोस्तों, ये जो लॉग टेबल है ना, यही आपका क्या है, मैंटिसा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंटिसा कैसे देखना है। मैंटिसा दोस्तों ऑलवेज 4 डिजिट नंबर का ही देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ log 10 का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो log 10 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करता हूँ। मुझे फॉर्मूला तो पता है, यस log 10 इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस क्या होता है भैया, मैंटिसा होता है। क्या होता है, मैंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया भैया इसका, 10 का, 10 मतलब कितना है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, यस 1 से कम आता है, तो 2 - 1 आएगा। देन उसके बाद हमें मैंटिसा मतलब क्या है, इस log 10 का हमें यहाँ पर वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर हम log 1 का वैल्यू देख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर 1 है क्या, नहीं, डायरेक्टली 10 है। तो log 10 का आपको क्या करना है, 0 में देखना है। देखो यहाँ पर ये log 10 का मतलब 10 का वैल्यू आपको यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में 0 में देखना है। तो कितना है,
यस कितना है 0 0 0 है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है और 0 0 0 0 आपको लिखना है। तो ये आ गया भैया log 10 का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी log 10.1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो log 10.1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, देखिए 2 डिजिट नंबर है। हाँ, ये पॉइंट के हमें लेफ्ट हैंड साइड को कितने डिजिट प्रेजेंट है, 2 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1 से माइनस करो तो 1 आएगा। 1 से माइनस करना है, भूलना नहीं है, 1 से माइनस किया यहाँ पर 1 आ गया। देन उसके बाद आपको पॉइंट देना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉग देखते समय यहाँ पर 10 का आपको क्या करना है, 1 में देखना है। तो 10 का पहले हमने 0 में देखा था, यस 10 का 0 में देखा था, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का यहाँ पर क्या किस में देखेंगे, 1 में देखेंगे। तो 10 का 1 में कितना आता है, यस 0 0 4 3 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 0 ये आता है 4 3 आता है। तो समझा लॉग कैसे फाइंड आउट करना है। यस, अभी आगे मैं बताता हूँ, तो इसको आपको नोट डाउन करना है, ले लिया नोट डाउन करके। यस, इसको मैं अभी रब करूँ, चलिए इसको मैं रब करता हूँ। अभी आगे के जो कुछ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है और जिसका हमें लॉग फाइंड आउट करना है। और ये लॉग कैसे देखना है, कुछ नहीं, इसका रिवीजन हमारा दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। हाँ, जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करेंगे ना, तब ये हमारा पूरा का पूरा रिवीजन इसका हो जाएगा। यस, चलिए अभी हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 3rd नंबर का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हमें दोस्तों लॉग 10.12 का फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखो 10.12 मतलब कितना डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। देन 1 के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 10 का आपको क्या करना है, 1 एंड 2 में देखना है। तो ये यहाँ पर रहा 10, तो 10 का 1 मतलब ये 1 एंड मीन डिफरेंस यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 में देखना है। और मीन डिफरेंस आपको यहाँ पर दोस्तों ऐड करना है। तो 1 में कितना है, 0 0 4 3 है, और 2 में कितना है, 8 है। तो 4 3 में 8 एडिशन करो तो कितना आता है, अगर हम 4 3 में 8 को एडिशन करते हैं तो 51 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 51 आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉग ऑफ हमें अगर फाइंड आउट करना है 20.12, देखिए 20.12 अगर फाइंड आउट करना है तो 20.12 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है यार, 2 डिजिट नंबर है। देखिए 2 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, यस 1 आता है। तो 1 के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट देना है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के बाद आपको पॉइंट देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए 20 का 1 एंड 2 में देखना है। तो ये 20 किधर गया, देखो आपको क्या करना है, नीचे जाना है। देखिए 20 भैया किधर है, देखो ये रहा 20 का ये 1 में, मतलब ये 1 में आएगा। एंड देन उसके बाद 2 में मतलब मेन डिफरेंस 2 में कितना है, 4 है। तो 4 को इसको ऐड कीजिए, तो 32 प्लस 4 कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो ये आएगा 36 आएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, 36 आता है। तो टोटल आंसर लॉग ऑफ 20.12 का कितना आता है, 1.36 आता है। चलिए आगे बढ़े। तो ऐसे दोस्तों हमें पूरे के पूरे मतलब सॉल्व करना है, बहुत सारी हमें प्रैक्टिस करना है। लॉग ऑफ हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों अभी 40.19 का फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है। तो दोस्तों ये मुझे बताइए, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना डिजिट नंबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यस 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 1 आता है। अरे यार 1 से हम कम करते हैं ना, यस। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट देना है। देन यहाँ पर आपको अभी लॉग टेबल कैसे देखना है, ये देखिए 40 का 1 एंड 9 में देखना है। देखिए आपको सबसे पहले नीचे जाना है, 40 कहाँ पर है देखना है, यस यहाँ पर मिल गया 40 का हमें क्या करना है, 1 में, ये 0 है और ये 1 है, ऊपर दिख रहा है ये 1, यस। और यहाँ पर हमें 9 में देखना है, 9 में मतलब यहाँ पर देखिए मीन डिफरेंस 9 में, ये देखिए मीन डिफरेंस 9 में मतलब लास्ट वैल्यू है। तो लास्ट वैल्यू कहाँ पर मैच होती है, देखिए यस 40 के 10 हो रही है मैच, यस। तो 10 इसको ऐड करना है, तो 31 प्लस 10 कितने होते हैं, 41 होते हैं। तो 60 41 होता है। तो 60 41 आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 41 एज इट इज लिखना है। चलिए बढ़े आगे। ओके, अभी आपको ही दोस्तों सॉल्व करना है। लॉग ऑफ आपको अभी क्या करना है, 50.18 का देखना है। तो 50.18 का कैसे देखें, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1 से कम मतलब 1 आएगा। देन हमें लॉग देखना है, मतलब 90 से देखना है। तो भैया यहाँ पर हमें 50 का 1 एंड 8 में देखना पड़ेगा। तो 50 कहाँ भैया, यस 15 नीचे है। देखिए यहाँ पर 50 का कितना है, 1 में कितना है, देखिए ये 1 में है, और 8 में कितना है, यस 8 में कितना है, देखिए यहाँ पर 7 है। तो ये कितना आएगा, 69 98 प्लस 7 कितने होते, देखिए
69 98 प्लस 7 कितने होते हैं, आपको इसका करना है एडिशन। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 7, तो 7005 आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है एज इट इज़, क्या आएगा 700, ये आएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है। तो अभी हमें और सारी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बाद में दोस्तों मैं कुछ होमवर्क के लिए लास्ट में देने वाला हूँ। और भी हम दोस्तों अभी क्या करेंगे, 2-3 फाइंड आउट करेंगे। यस, लेस देन 1 के लेंगे, देन ग्रेटर देन 1 के हमने अभी लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़े बड़े वाले लेंगे ताकि लोगों मतलब आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी, चलिए ओके, ये हो जाता है रब। अरे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और भला ना। देखिए अभी यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बड़े वाले नंबर लेंगे। लॉग ऑफ, यस अभी मैं लूँ 192.3, इसका लॉग कैसे फाइंड आउट करें। देखिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखिए कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1 से कम आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद पॉइंट देखिए, मतलब दे दीजिए। देन यहाँ पर हमें लॉग टेबल कैसे देखना है मैंटिसा, यस 19 का 2 और 3 में देखना है। देन जैसे ही आप दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं ना, इस पॉइंट को आपको भूल जाना चाहिए। इस पॉइंट को भूलने के बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 2 डिजिट को पकड़ना है। फर्स्ट 2 डिजिट कितने हैं, 19, यस 19 का हमें 2 और 3 में देखना है। देखिए 19 कहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों 19 यहाँ पर है। देखो ये 19 का कितना में देखना है, 2 में। तो 2 में कितना आता है, ये देखिए 2 में, ये देखिए यहाँ पर आता है 2 में 2833 एंड 3 में कितना आता है मेन डिफरेंस, ये देखिए 3 में कितना आता है, यस 7 आता है। तो 7 ऐड कीजिए, तो ये 3 मतलब ये 40 हो जाएगा। तो 2840 आता है। तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना आता है, 2840 आता है, ठीक है। देन उसके बाद अगला हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यस ये कितना नंबर था हमारा, 8वें नंबर का कंसिडर करते हैं। ये 90 नंबर का, अभी मुझे याद नहीं है। तो लॉग ऑफ दोस्तों अगले नंबर हम फाइंड आउट करते हैं 1.023, इसका लॉग कैसे फाइंड आउट करें। देखो सबसे पहले हमें दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 1 पॉइंट है मतलब 1 डिजिट नंबर है। तो 1 माइनस कीजिए, तो 1 - 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 0 आता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद दोस्तों आपको पॉइंट देना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको ये पॉइंट को भूल जाना है एंड 10 का आपको क्या करना है, एंड 2 और 3 में देखना है। देखिए यहाँ पर 10 कितना है, यहाँ पर देखिए 10 का आपको क्या करना है, ये 2 में देखना है एंड यहाँ पर आपको 3 में देखना है। तो 3 में 12 है और ये 86 प्लस 12 कितने होते हैं, यस कितने हो रहे हैं, 98 हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0098 आएगा, ठीक है। अगली बात समझ में, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉग ऑफ आपको दोस्तों अभी फाइंड आउट करना है कितना, यस अभी मैं लेस देन 1 ले रहा हूँ, 0.02 फाइंड आउट करना है। तो इसका लॉग कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले यार आसान बात है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0.02 का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बोला, अगर नंबर लेस देन 1 है तो पॉइंट के इमीडिएटली राइट एंड लेफ्ट में कितने डिजिट है, देखो मतलब कितने जीरो है। पॉइंट के राइट में 1 है, लेफ्ट में 1 है, तो 2 जीरो है। तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 2 बार आएगा। देन उसके बाद ये पॉइंट को भूल जाना चाहिए। और यहाँ पर 2 का हम देख नहीं सकते, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली 10 से शुरुआत है, तो 20 का हम 0 में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 का 0 में कितना आता है, 30, यस 30 कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों 2 का क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग हमारी 10 से हो रही है, 2 का यहाँ पर नहीं है, स्टार्टिंग हमारी 10 से हो रही है। तो 10 का यहाँ पर हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पर एक और 0 लगाया, तो 20 का 0 में देखा मैंने, तो 20 का 0 में कितना आता है, यस 30 10 आता है। तो इसी तरह से दोस्तों आज हमने कवर अप किया है कि लॉग टेबल को कैसे देखें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करें एंड मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करें। अभी दोस्तों मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे के पूरे लॉग टेबल के आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं 5 दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। तो लॉग ऑफ, यहाँ पर आप लिख लीजिए लॉग ऑफ 500, इसका लॉग कैसे फाइंड आउट करें, इजी है यार। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कीजिए, देन मैंटिसा फाइंड आउट कीजिए। देन लॉग ऑफ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ दोस्तों 20.15 एंड देन थर्ड नंबर का दे रहा हूँ लॉग ऑफ लेस देन देता हूँ 0.020। तो इसका भी आपको क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। अगर दोस्तों कुछ भी आपको अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोस्तों रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में दोस्तों हमने देखा सबसे पहले कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है एंड देन उसके बाद टोटल लॉग कैसे फाइंड आउट करना है। कल दोस्तों हम देखेंगे कि एंटी लॉग कैसे देखना है। यस
ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अभी तक मतलब ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परिवर्तन द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।